थाना क्षेत्र के हरिनगर बाजार के पास ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रेवड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सैफुल्लाह अपने ड्राइवर के साथ पुपरी जा रहे थे और इस बीच हरिनगर बाजार में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। मुखिया अपनी कार से नीचे उतरकर गांव के लोगों से बात कर रहे थे और इसी बीच उनकी कार में अचानक आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके बाद आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई और आपको बता दें कि कार नई ही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये देखो दोस्तों कितना मतलब। और बड़ी खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां झाड़ फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो पिपरासी के भरपटिया से सामने आया है, जहां लोगों का झाड़ फूंक किया जा रहा था। लोग विचित्र हरकतें कर रहे हैं। गांव के ही एक शख्स पर झाड़ फूंक की आड़ में धर्म परिवर्तन के खेल का आरोप लगा है। 1 महीने से इस गांव में खेल चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ ग्रामीणों ने कर दिया है। गांव के लोगों ने जब भारी विरोध किया तो आरोपी शख्स घर छोड़कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि सुदूर इलाकों में ईसाई मिशनरीज के द्वारा झाड़ फूंक और दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जैसा आप देखिए किस तरीके की अलग अलग हरकतें जो है लोग कर रहे हैं। बताया जाता है कि झाड़ फूंक का यहाँ पर बताया जाता है कि काम चल रहा है, लेकिन झाड़ फूंक के आड़ में इन सभी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और 1 महीने से ये खेल चल रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि धर्मांतरण का खुला खेल आखिर ये कैसे चल रहा है। सवाल ये कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे 1 महीने से ये सब कुछ होता रहा और उसकी नजर तक नहीं गई। आरोपियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि धर्मांतरण का खेल आखिर कब तक चलेगा? और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि इलाज के नाम पर खेल पर कब रोक लगेगी? और बड़ा सवाल ये कि प्रशासन को साजिश का पता क्यों नहीं लगता है? देखिए, पटना में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है और पिस्टल की नोक पर 1 करोड़ की लूट कर दी गई। 6 से 7 की संख्या में हथियारबंद अपराधी रियल एस्टेट के ऑफिस में धावा बोलते हैं, 1 करोड़ रुपए लूट लेते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी नवादा की ओर भाग निकले हैं। बताया जा रहा है कि रुपसपुर के रहने वाले 2 शख्स जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी रकम लेकर आए थे और तभी अपराधियों ने धावा बोला और पिस्टल के बल पर पैसे लूट लिए फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को शक है कि इस वारदात में जमीन दलाल की भी भूमिका संदिग्ध हो सकती है और इसी एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों के ठिकाने का पता लगाया जा सके। इस लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ऑफिस में 6 से 7 अपराधी कर्मियों को द्वारा पिस्टल का बाय दिखाकर डकैती कर लिया गया है। इसमें लिखित आवेदन के अनुसार 1 करोड़ का नगद डकैती किए गए हैं। भले ही पुलिस की टीम की तरफ से कहा जा रहा हो कि जल्द से जल्द वारदात का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन पटना में हुई इस लूट ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या राजधानी में खाकी का इकबाल खत्म हो गया? बार बार क्यों हो रही है लूट की वारदात? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक गिरफ्तार होंगे बेखौफ लुटेरे? और पटना में 1 करोड़ की लूट की वारदात के बाद से सियासत फिर से गर्मा गई। लूट की इस बड़ी घटना पर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी का कहना है कि लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, तो बीजेपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना राजधानी पौष इलाका कंकड़बाग 1 करोड़ की सीधे लूट होती है। आप जानते हैं कि आरा में 25 करोड़ तो 25 करोड़ की लूट हुई ज्वेलरी दुकान में, आज 1 करोड़ कंकड़बाग में हुई। मानो कि अपराधी बेलगाम है और इस कदर बेलगाम है कि आम आदमी की जान माल की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। कहीं भी किसी तरह की घटना होती है, पुलिसिया कार्रवाई अधिकतम 24 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। आरा में ही देखिए 1 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया। पटना में जो आज लूट कांड हुआ
पुलिस सक्षम है बिहार की, पटना की, तुरंत कार्रवाई करने के लिए। बहुत जल्द कार्रवाई सुनने को मिलेगी। अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया है। नगरचिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। पिकअप गाड़ी से तस्करी हो रही थी। बोरी में भरकर खेप ले जाई जा रही थी। 93 कार्टन में 1872 बोतल शराब जब्त की गई है। फरार तस्कर की तलाश अब तेज कर दी गई है। और देखिए, पटना के राजीव नगर के रोड नंबर 23 में नमामि गंगे परियोजना का काम चल रहा है, जिसके लिए खोदे गए गड्ढे में एक बच्चा गिर गया। गनीमत रही कि एक स्थानीय निवासी ने मासूम की जान बचा ली, लेकिन गड्ढे में गिरे ई रिक्शा का अभी तक पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए बुडकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से 20 से 25 फीट गहरा ये गड्ढा खोद कर रख दिया गया है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोसने वाले के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। साइबर थाने में एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर यूट्यूबर चंदन उपाध्याय पर मुकदमा दर्ज किया गया। चंदन उपाध्याय पर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी का आरोप है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, साथ ही जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि एक फेसबुक पेज है खबरी 24/7, जिसके द्वारा जो है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो है अपमानजनक और अश्लील टिप्पणियां की जा रही है और अश्लील संगीत का प्रसारण किया जा रहा है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और इस पेज का जो ऑनर है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। मधेपुरा में एक रिटायर्ड फौजी पर 5 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। जख्मी बच्ची का इलाज JNKT मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र की है। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी सुबह रास्ते से गुजर रही थी, तभी रिटायर्ड फौजी पंकज झा ने पकड़ लिया और उसे टहलाने लगा। जब मां ने कहा कि उसकी बेटी को स्कूल जाना है, तो आरोपी ने गुस्से में बच्ची को पकड़कर बेरहमी से दीवार पर सर पटकने लगा। जब रोकने की कोशिश की गई तो मां को भी आरोपी ने जूते से कुचल दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लागते दुआर पर अले बच्चा सब हमरा कहल के जो घुमबै छै, हम कहलिए दुलार मुलार से घुमबै छै, तो देखलिए नहीं अयलै, तो हम ओकरा गेलिए लाबै, तू हाथ पकड़ने रे करके हम दू बेर हाथ देलिए तो नहीं अयलै। ओकरा मम्मी कहलिए की कहियो दीदी छोड़ देलिए पढ़ै लए जेतै, बस ओकरा पकड़ के देवाल में चोट खींचऽ लागलै। 10 चोट खींच लेकै, पेंट हाथ सब खुल के गिर पड़लै। हमे गेलिए पकड़ लिया, ओकरा लै दऽ के गिरलिए, मैयो के धकेल देलकै, हमरो कोन पकड़ के जूता लऽ के टांग के दाबि देलकै। नौटन गाँव में पंकज झा है। पंकज झा एक बच्चा था, वो 4-5 साल का, उसी बाड़ी में चला गया था फूल तोड़ने के लिए। उसी में वो लोगों ने बेरहमी से मारपीट किया था, तो काफ़ी लड़का इंजर्ड हो गया, उसको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया, भेजा गया। उसी में लोग पब्लिक उग्र हो गए, तो पंकज झा को हम लोग हिरासत में लिए हैं और उनको अपने कस्टडी में लेकर भेजा गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जमुई में डायन का आरोप लगाकर दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। झाझा थाने के चिलको गांव में अंधविश्वास के चक्कर में जागेश्वर भुल्ला और सामिया देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई थी। गांव में एक व्यक्ति की सामान्य तरीके से मौत हो गई थी, जिसे लेकर दंपति पर टोटका करने का आरोप लगाया गया और डायन का आरोप लगाकर पति पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही अशोक भुल्ला और उसके साथियों पर लगा है। और फिलहाल इस